प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रंभा और पुत्र का नाम कौशिकी था। उसके विजया नाम की एक पुत्री थी तथा धनपाल नाम का एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिकी उस बैल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय चोर गोपालकों ने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। कौशिकी दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोगवश अपनी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए वह विजया वहीं पर आ गई। कौशिकी भूख प्यास से व्याकुल हो कमल नाल को भक्षण करने की इच्छा से जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां पर दिव्य लोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अतः विषमभूत कौशिकी ने उन सब के पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूँ। किंतु उस स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री से व्रत करने के लिए कुछ द्रव्य मिल सकता है, तुम भी यही व्रत करो। तत्पश्चात कौशिकी ने वही पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विद्या के पति प्राप्ति के लिए बुद्धदेव की व्रत पूजा की। व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दोनों में दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गई। कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया। चोरों के द्वारा दिए हुए धनपाल बैल को लेकर प्रदोष काल में वे दोनों घर वापस चले गए। घर को दुखित पिता वीर को प्रणाम कर रात्रि में कौशिकी सुखपूर्वक सो गया। उधर युवा हुई पुत्री विद्या को देखकर वीर को यह चिंता है कि मैं इस पुत्री को किसे दूं। दुखित पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चित किया। देवयोग से इस बीच वीर की मृत्यु हो गई। पिता ने स्वर्ग ले जाने के बाद कौशिकी ने राज्य प्राप्ति के लिए बुधाष्टमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिकी को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ। उसने अपनी बहन विजया का विवाह भी पिता के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार यमराज के साथ करने की बात मन में ठान ली। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां समय आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विजया से कहा, तुम चलकर मेरे घर के गृह स्वामिनी बनकर रहो। उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी, ये जो बंद कमरे हैं इन्हें कभी मत खोलना। विजया ने कभी भी बंद कमरे का किवाड़ नहीं खोला और न ही तो अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण किया। वह एक सद गृहिणी के समान ही उनके साथ रही। किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के न रहने पर कमरा खोलने पर वहां अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी पास में बंधा हुआ देखा, जिससे वह अत्यंत दुखी हो उठी। उसी समय कौशिकी के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुधाष्टमी व्रत की याद उसे आ गई। अतः उसने पुनः उस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप माता उस यम पास से मुक्त हो गई। तदंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया। अंत में व्रत के पुण्य से प्रभाव से स्वर्ग लोक प्राप्त होकर वह पूर्वक निवास करने लगे।